Hello all and welcome to my YouTube channel. And today we will discuss about evaluation stage. मॉडल बिल्डिंग के बाद की नेक्स्ट स्टेज इवैल्यूएशन स्टेज है. स्पेसिफिकली अगर बहुत लेमन टर्म्स में बोलो तो ये एक एग्जाम है मॉडल का. ओके, एग्जाम ऑफ अ मॉडल जो कि मॉडल को पास करना होता है. मींस अगर आप मॉडल बिल्डिंग की बात करो वो बहुत एक इटरेटिव इन नेचर होता है. सो यू नेवर गो एंड बिल्ड अ परफेक्ट मॉडल ऑन वन शॉट. एक शॉट में ये चीजें नहीं होंगी. इटरेटिव प्रोसेस होता है. अभी इटरेटिव किस एज पे होता है मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की. देखिए, ये कुछ स्टेजेस हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आ, ये एक पहली स्टेज कह लो, हाइपोथेसिस जनरेशन. इस हाइपोथेसिस जनरेशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं एक प्रोजेक्ट मेथडोलॉजीज की वीडियो. प्लीज रिफर दैट वीडियो. ओके, नेक्स्ट वन इज डेटा सेट क्रिएशन. ठीक है, देन यू हैव मॉडलिंग एंड देन आफ्टर दैट यू हैव इवैल्यूएशन स्टेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये मॉडल बिल्डिंग जो है वो एक बहुत इटरेटिव स्टेज, इटरेटिव प्रोसेस है. मैं आपको समझा देता हूँ, अभी आपको एक मोर क्लैरिटी आ जाएगी इसमें. ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोथेसिस जनरेशन होता है, उसके बाद डेटा सेट क्रिएशन होता है. हाइपोथेसिस जनरेशन से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइंड होता है, कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं उसके, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं. ये क्लियरली बहुत डिटेल में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है. एंड उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप हाइपोथेसिस जनरेशन कर लेते हैं तो डेटा सेट क्रिएट करते हैं. नाउ आफ्टर क्रिएटिंग डेटा सेट आप क्या करते हैं, मॉडल बिल्डिंग करते हैं. यहाँ पे स्टेज आती है मशीन लर्निंग एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, और यहाँ पे मेजरली आप एडवांस एनालिटिक्स करते हैं. नाउ अब मॉडल बिल्ड तो कर दिया, मॉडल बिल्ड करने के बाद अब उसको चेक भी करना है, राइट, कि वेदर द मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट और अप टू द एक्सपेक्टेशंस रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन और नॉट. तो आप इवैल्यूएशन स्टेज क्या करती है, इसी चीज को डिफाइन करती है कि वेदर द मॉडल इज परफॉर्मिंग परफेक्टली और नॉट. ठीक है, तो डिपेंड ऑन द डेटा टाइप टू डेटा टाइप, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इवैल्यूएशन स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एरर्स होती हैं एंड यू नीड टू इवैल्यूएट दोज एरर्स. ओके, तो बहुत हाई लेवल पे चले तो हमारे प्रॉब्लम टाइप्स जितनी भी होंगी, मेजरली प्रॉब्लम टाइप्स जो होंगी, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं सुपरवाइज्ड एमएल की, तो एक तो रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी अपनी, deals with continuous data, and another one is classification problem, deals with categorical data. Okay, तो अगर रिग्रेशन की बात करूं मैं तो इसमें एडवांस एनालिटिक्स के केस में सेल्स प्रेडिक्शन हो गया या फिर कोई क्वांटिटी प्रेडिक्शन हो गया, राइट. इसमें क्लासिफिकेशन में यस नो बाइनरी, मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करूंगा. यस नो, ट्रू फॉल्स, सर्वाइव नॉट सर्वाइव, इस तरीके के इशू. ठीक है, थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली इन इवैल्यूएशन मैट्रिसेस की हमको जरूरत क्या पड़ती है. मींस इवैल्यूएशन स्टेज में हम कुछ मैट्रिसेस यूज करते हैं डिपेंड ऑन द डेटा टाइप टू डेटा टाइप. ओके, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा की बात करूँ, कंटिन्यूअस डेटा एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड कैटेगोरिकल डेटा, डिस्क्रीट और कैटेगोरिकल डेटा. तो कैटेगोरिकल डेटा में डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्सेस होंगी और यहाँ पे जो मैट्रिसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे. ओके, कंप्लीटली डिफरेंट मैट्रिसेस होंगे. ओके, सो बिफोर मूविंग और इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले बहुत बेसिक लेवल पे आते हैं कि हाउ व्हाट एग्जैक्टली द अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग मीन्स. So property of a good model will be it should perform well on unseen data. Okay, सो अगर प्रॉपर्टी, अगर ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज करते हैं कि कोई भी एक परफेक्ट मॉडल की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो एक अनसीन डेटा पे काम करे, तो वो करेगा कैसे एंड क्या क्या मैकेनिज्म है जो स्पेसिफिकली मीन्स कंस्ट्रेंट के एज पे भी आप समझ लो, जब आप काम करोगे तो क्या क्या चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी. ओके, वेरी यूजुअल एंड वेरी undesirable terms are there, that is underfitting and overfitting. अभी
इसको हम डिटेल में बिल्कुल लेमन टर्म्स में डिस्कस करेंगे सो दैट हर किसी को समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली द अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग मीन्स। सो अगेन द सेम एग्जांपल, स्कूल वाला एग्जांपल लेंगे आज, ठीक है। इमेजिन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इमेजिन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ए बी सी, ओके, ये 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है। अब होता कैसे है, ए की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे हॉबी, क्या क्या है उसकी, कलरिंग, ठीक है। दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन क्लास, इंटरेस्टेड इन क्लास। तीसरा डजन पे मच अटेंशन टू द टीचर, ओके। अब बेसिक एग्जांपल यही है। अब होप मैं ये चीज़ें बहुत क्लियरली आप समझ सकें। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, मान के चलो उनकी हॉबीज हैं, दे हैव द हॉबी टू बी बेस्ट इन क्लास, टू बी बेस्ट इन क्लास, ओके। दूसरा मग अप एवरीथिंग टीचर सेज, मीन्स ये रट्टू तोता वाली कहानी है इनकी, ठीक है। ये टू मच अटेंशन है इनकी, बहुत रिलेट करेंगे आप टू द क्लास वर्क, ओके। नाउ यू हैव सी टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी हॉबी है लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है। दूसरा मान के चलो कि ईगर टू लर्न कंसेप्ट, ईगर टू लर्न, सॉरी, eager to learn concept. Now the third will be like pays attention to the class and learn the idea behind the concept. Solving a problem. अब ये तीन तरीके की कैटेगरी मैंने डिफाइन की यहाँ पे, और मेजरली यही होती हैं, आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। एक तो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट है, मीन्स बिल्कुल बैक वेंचर के तौर में, ऑल्दो बैक वेंचर्स को मैं कभी भी वो नहीं कहूँगा, बट अगर मैं बात करूँ, एक ये कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, जो कि डिफाइंड होती है, मतलब ऑन बुकिश डिफाइंड होती है कि मीन्स ये सबसे वर्स्ट है, राइट। नाउ दे आर स्टार ऑफ द क्लास, बट स्टिल ये रट्टू तोता और इनके क्लास टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज अबव एवरेज, जो कि नई चीज़ें पढ़ते हैं, नए कंसेप्ट पढ़ते हैं, और उनका कंसेप्ट मगिंग अप से हट के रहता है, दे डोंट मेमोराइज द थिंग्स, ओके। अभी 3 कैटेगरी है। फिर क्या होता है कि भाई क्लास टीचर जो है, ये लेट अस सपोज ये टीचर है, इन्होंने 20 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर बनाया, ठीक है, और 20 क्वेश्चंस रखे हैं उसमें, मीन्स, ठीक है। तो जो ए टाइप की कैटेगरी है वो गैस करेगा, जय माता दी बोलेगा, ठीक है, अकड़ बकड़ बम्बे वो करेगा, तो गैसिंग उसकी नियरली 50% के तौर पे आ जाएंगे, राइट। वो सिर्फ गैस ही कर पाएगा, पढ़ा तो है नहीं कुछ। जो बी है क्लास वर्क में, वो अराउंड 98, नियरली 98% सब जानता है, ओके। नाउ तो तीसरा है, उसकी अप्रोच थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, तो नियरली वो 92 या 90 की तरफ लेके चलता है, और 92, नियरली 92%, गॉट इट, अंडरस्टूड है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। ये टीचर है, टीचर ने क्लास वर्क दिया है,
जिसमें उन्होंने 20 क्वेश्चन पूछे, तो जो ए वाले थे वो गैस ही कर पाए और नियरली उन्होंने गैस में भी 50% तक वो ले गए। बी वाला क्या है, सब कुछ जानता है ऑब्वियसली। नाउ जो सी वाला है वो नियरली 90 to 92% तक ये चीज़ें कर लेता है, क्योंकि वो अदर एक्टिविटीज़ में और उसका माइंड जो है मोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ओके, नाउ टू चेक, अब टीचर जो है, अगेन जो टीचर हैं यहाँ पर, उसने देखा कि बी और सी में नियरली बहुत कम डिफरेंस है। अब जब कम डिफरेंस है तो उन्होंने एक नया सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए, मीन्स उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जो 20 क्वेश्चंस हैं उनका सेट चेंज किया, एंड स्लाइटली इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास वर्क। रिजल्ट जो थे वो शॉकिंग थे। ए जो है वो फिर अगेन गैसिंग कर रहा है, अगेन उसका नियरली 47%, ये हाइपोथेटिकल मान के चलिए, पर मेजरली नॉर्मली इसी तरीके से आएंगे। बी जो है, जो रट्टू तोता है, वो 69% ही कर पाएगा, मीन्स उसका स्कोर डाउन जाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे चीज़ें उसने रटी हुई थी, चीज़ें डिफरेंट हो गई यहाँ पे। ओके, बट जो सी है वो 89 to 90% चीज़ें लेके आएगा, जस्ट बिकॉज उसको कंसेप्ट पता है, उसने चीज़ें लर्न की, राइट। इसने मेमोराइज की, इसने मेमोराइज की, इसने कुछ किया ही नहीं। तो ए बी सी वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, राइट। अब इनके कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, मीन्स जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एंड स्टूडेंट सी, क्लास टेस्ट में इनके कितने आए, अप्रॉक्स 50। नाउ जो नॉर्मल इन्होंने जो डिफरेंस इन टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में कितने आए इनके, 47%, राइट। स्टूडेंट बी ने क्लास टेस्ट में 98% स्कोर किया मेमोराइज्ड, और टेस्ट में उसका 69, नियरली 69% आया। स्टूडेंट सी जो था क्लास टेस्ट में 92% आया, और जो नॉर्मल टेस्ट था उसमें 89% आया। नाउ यू पीपल कमेंट ओवर द कौन से स्टूडेंट और कौन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को आप मीन्स पसंद करेंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे, राइट, फॉर फर्दर एक्टिविटीज और रिसर्च पे। तो ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट सी विल बी मोर फेवरेबल और फेवरेट ऑफ द स्टूडेंट टीचर, राइट। इस केस को हम अंडर फिटिंग केस बोलते हैं। ओके, इस केस को हम ओवर फिटिंग बोलते हैं। नाउ ये बेस्ट फिट मॉडल है। तो हमको हमेशा जब मॉडल बिल्डिंग की स्टेज आती है, तो अगर एनालॉगसली मॉडल की बात करें, तो इफ वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग, ये वाला पार्ट हम ट्रेनिंग ले लें और ये टेस्टिंग ले लें। तो मॉडल है वो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में उसकी एफिशिएंसी या फिर उसका परफॉर्मेंस कुछ स्टूडेंट सी की तरह आएगा तो बेस्ट फिट रहेगा। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग आर अनडिजायरेबल थिंग्स। ओके, देयर इज अ ट्रेड बिटवीन द टू, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। तो अगर जो आप अंडर फिटिंग की बात करें तो इट मीन्स वो चीज़ें समझ नहीं पाया, मीन्स जो पैटर्न है डेटा में वो इट वाज नॉट लर्न बाय द मॉडल इटसेल्फ। ओवर फिटिंग का मतलब है उसने सारे पैटर्न मेमोराइज कर लिए, बट द बेस्ट फिटिंग मॉडल विल बी द लर्निंग पार्ट, मीन्स उस मॉडल ने लर्न की है चीज़ें जो कि डिजायरेबल रहेंगी। तो फॉर दिस वी शुड नाउ रैप अप दिस सेशन। होप कि आप लोगों को मैं एक इंट्यूशन दे पाया। ओके, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग हियर, and please do subscribe and share the video ahead.